विद्यार्थी मित्रों, आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। विषय हिंदी, पुस्तक कृतिका भाग 2, कक्षा 10। अपने लोग पाठ नंबर 3 देख रहे थे। सानो सानो हाथ जोड़ी वह हंस दिया, एक उदास हंसी। आप चैन की नींद सो सकें, इसीलिए तो हम यहाँ पहरा दे रहे हैं। फेरी भेटुला, फिर मिलेंगे कहते हुए जितेन ने जीप चालू कर दी। थोड़ी देर बाद ही वह फिर दिखी एक फौजी छावनी, जिस पर लिखा था, वी गिव आवर टुडे फॉर योर टुमारो। मन उदास हो गया, भीतर कुछ पिघलने लगा। महानगर में रहते हुए कभी ध्यान ही नहीं आया कि जिन बर्फीली इलाकों में बैसाख के महीने में भी 5 मिनट में ही हम ठिठुरने लगे थे, हमारी ये जवान पौष और माघ में भी, जबकि सिवाय पेट्रोल के सब कुछ जम जाता है, तैनात रहते हैं। और जिन सकरे घुमावदार और ख़तरनाक रास्तों से गुजरने भर में हमारे प्राण कांप उठते हैं, उन रास्तों को बनाने में जाने कितनों के ही जीवन अपनी सियाद के पूर्व ही ख़त्म हो गए हैं। मेरे लिए ये यात्रा सचमुच ही एक खोज यात्रा थी। पूरा सफ़र चेतना और अंतरात्मा में हलचल मचाने लगा था। बहरहाल अब हम लायुंग वापस लौटकर फिर यूमथांग की ओर, जितेन कुछ दिन पूर्व ही नेपाल से ताज़ा होकर आया था। यूमथांग की घाटियों से मैंने एक नया आकर्षण और जुड़ गया था। ढेरों प्रियुता और रूडोडेंड्रो के फूल। जितेन बताने लगा, बस 15 दिनों में ही देखिएगा, पूरी घाटी फूलों से इस कदर भर जाएगी कि लगेगा फूलों की सेज रखी हो। यहाँ रास्ते अपेक्षाकृत चौड़े थे, इस कारण खतरों का एहसास कम था। इन घाटियों में कई बंदर भी दिखे, कुछ अकेले तो कुछ अपने बाल बच्चों के साथ। बहरहाल घाटियाँ वादियों, पहाड़ों और बादलों की आँख मिचौली दिखाती, पहाड़ी कबूतरों को उड़ाती हमारी जीप जब यूमथांग पहुँची, स्थान का नाम है यूमथांग, तो हम थोड़े निराश हुए। बर्फ़ से ढके कटाओं के हिम शिखर को देखने के बाद यूमथांग थोड़ा फीका लगा और ये भी एहसास हुआ कि मंजिल से कहीं ज़्यादा रोमांचक होता है मंजिल तक का सफ़र। बहरहाल यूमथांग में चिप्स बेचती एक सिक्किमी युवती से मैंने पूछा, क्या तुम सिक्किमी हो? नहीं, मैं इंडियन हूँ, उसने जवाब दिया। सुनकर बहुत अच्छा लगा। सिक्किम के लोग भारत में मिलकर बहुत खुश हैं। जब तक सिक्किम स्वतंत्र रजवाड़ा था, तब टूरिस्ट उद्योग इतना नहीं फला फूला था। हर एक सिक्किमी भारतीय आबो हवा में इस कदर घुल मिल गया है कि लगता ही नहीं कभी सिक्किम भारत में नहीं था। जीप में बैठने को हुए कि एक पहाड़ी कुत्ते ने रास्ता काट दिया। मणि ने बताया, ये पहाड़ी कुत्ते हैं, ये भौंकते नहीं हैं, सिर्फ चांदनी रात में ही भौंकते हैं। क्या विस्मय और अविश्वास से मैं उसे सुनती रही। क्या समुद्र की तरह कुत्तों पर भी पूर्णिमा की चांदनी कामनाओं का ज्वार जगाती है? खैर, लौटती यात्रा में जीप में भी जितेन हमें रकम की जानकारियाँ देता रहा। रकम यानी तरह तरह की जानकारियाँ, जैसे कि मैडम, यहाँ एक पत्थर है जिस पर गुरु नानक के फुटप्रिंट हैं। कहते हैं यहाँ गुरु नानक की थाली से थोड़े से चावल छिटक कर बाहर गिर गए थे। जिस जगह चावल छिटक कर गिरे थे, वहाँ चावल की खेती होती है। करीब 3-4 किलोमीटर बाद ही उसने फिर उंगली दिखाई। मैडम, इसे खेदुम कहते हैं। ये पूरा लगभग 1 किलोमीटर का एरिया है। यहाँ देवी देवताओं का निवास है। यहाँ जो गंदगी फैलाएगा वह मर जाएगा। तुम लोग पहाड़ों पर गंदगी नहीं फैलाते? उसने जीभ निकालते हुए कहा, नहीं मैडम, पहाड़, नदी, झरने, हम इनकी पूजा करते हैं। इन्हें गंदा करेंगे तो हम मर जाएंगे। तभी
गैंगटॉक इतना सुंदर है। मैंने कहा गैंगटॉक नहीं मैडम, गंतोक कहिए, इसका असली नाम गंतोक है। गंतोक का मतलब है पहाड़। मैं कुछ पूछती कि फिर वह चालू हो गया, मैडम युमथांग भी पहले टूरिस्ट स्पॉट नहीं था, ये तो सिक्किम जब भारत में मिला उसके भी कई वर्षों बाद भारतीय आर्मी के कप्तान शेखर दत्ता के दिमाग में आया कि यहाँ सिर्फ फौजियों को रखकर क्या होगा, घाटियों के बीच रास्ते निकालकर इसे टूरिस्ट स्पॉट बनाया जा सकता है। आप देखिए अभी तो रास्ते बन रहे हैं। हाँ, रास्ते अभी भी बन ही रहे हैं, नए नए स्थानों की खोज अभी भी जारी है। शायद मनुष्य की इसी असमाप्त खोज का नाम सौंदर्य है। मन ही मन में कहती हूँ, जीभ आगे बढ़ने लगती है। विद्यार्थी मित्रों, ये यात्रा वृत्तांत जैसा पाठ यहाँ पर पूर्ण होता है। आपसे निवेदन है कि इस पाठ में जो प्रश्न अभ्यास दिया हुआ है उस प्रश्न अभ्यास को कर लीजिएगा। प्रश्न अभ्यास करने से पहले आपसे निवेदन ये भी है कि ये पाठ जो है उसे समय निकालकर 2 से 3 बार पढ़ लीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो और मेरी मेहनत अच्छी लग रही हो, सफल लग रही हो, तो इसे सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना। इसी शुभकामना के साथ आप सबका मैं वीरेंद्र मिश्रा हार्दिक स्वागत करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद।